Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. हर बार की तरह ये हफ्ता भी थोड़ा ऐसा था कि कुछ ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ड्रामे यू लाइक व्हाई डू आई हैव टू वॉच देम, और फिर टॉप 5 को करते हुए भी आपकी सिलेक्शन का जो ना था एक टफ प्रोसेस से आप गुजरते हैं कि अच्छा किसको करें किसको नहीं करें. कुछ ड्रामे बिल्कुल इतने से रह जाते हैं, कुछ ड्रामे आप चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो आप नहीं कर पाते. सो एक बड़ा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप गुजर के इस तक पहुंचते हैं. सो लेट्स सी आज कौन से ड्रामे हैं जो हमारे टॉप 5 में शामिल हैं. नंबर 5 में हमारे पास है दुनियापुर. इट फेल डाउन फ्रॉम 1 to 5 बिकॉज मुझे इस बार की एपिसोड में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल नज़र आए. इंस्टेड ऑफ बीइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ सीन्स वर वेरी came across very funny to me, and I thought that the drama lost its impact, on me. जितना पिछली एपिसोड ने उसको बढ़ाया था, ये वाली एपिसोड उतनी ही नीचे चली गई. अदर देन शामिर एंड अनाज रोमांटिक सीन, मुझे कुछ इतनी ख़ास चीज़ उसमें नज़र नहीं आ रही थी. सो नंबर 5 पे हमारे पास है दुनियापुर. नंबर 4 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई विश कि थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बेहतर होती तो ये मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि कहानी कहाँ जाएगी और कैसे आगे लेके चलेंगे और कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा. इट्स दैट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट यू डू लाइक एंड यू डू वांट टू वॉच इट. आई जस्ट फील कि कैरेक्टर्स को थोड़ा बेहतर तरीके से, स्पेशली द फीमेल लीड जो है उनको, रोशी को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता तो ड्रामा और भी ज़्यादा मज़े और ज़बरदस्त हो जाता. नंबर 3 पे हमारे पास है कर्ज़े जां. कर्ज़े जां अगेन बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है और इस बार की एपिसोड में कुछ चीज़ें उन्होंने डिफरेंट की. जैसे अमार के अब्बा ने उसको जो मारा, यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि वो इतना गुस्सा हो जाएंगे. नशवा जो है वो खामोश रही अमार की बात पे. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. सो देयर वर सरप्राइजेज इन द एपिसोड विच केप्ट यू गोइंग, विच केप्ट यू इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. ये भी एक चीज़ है कि कहानी में एक इंसिडेंट हो गया है लेकिन उस इंसिडेंट की रिपरकशंस अभी कम्प्लीटली इस तरह आपके सामने नहीं आई, इन द सेंस के केस नहीं स्टार्ट हुआ, एक हंगामा भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो सब अभी दे आर बिल्डिंग अप टुवर्ड्स इट. तो इन दोज लाइन्स ऑल्सो द ड्रामा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर स्टोरीज दैट वी माइट हैव वॉच्ड बिफोर. सो कर्ज़े जां इज़ एट नंबर 3. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ वजाहत हुसैन एंड मुसद्दिक मलिक फॉर फरार. आई थिंक दिस वीक्स एपिसोड ऑफ फरार वॉज fabulous. It was so much fun. And if you look at from grading point of view, from editing point of view, from camera angle, cinematography, everything was so good and so entertaining. It was actually a visual treat to watch Farar this week. Or टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, आपके कैरेक्टर्स को किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है, उनको कैसे लेके चल रहे हैं, वो भी बहुत मज़ा आ रहा था. बस सिर्फ हल्का सा ये है कि बब्रेक और बाकी कैरेक्टर्स की कहानी आगे नहीं जा रही है. बट आई एम वेटिंग. आई थिंक वो बाकी सब स्टोरी को बिल्टअप करें कि वो जाके आगे मिलेगी. सो इवन दो इट्स डायरेक्टेड बाय 2 डिफरेंट डायरेक्टर्स, आई डोंट थिंक आई एम एबल टू टेल कि कौन सा सीन किसने किया था, कौन सा सीन किस वक्त शूट हुआ था. इतना अच्छा ब्लेंडिंग किया हुआ है, इतना अच्छा जेलिंग किया हुआ है. एंड आई थिंक दैट्स अ huge improvement in terms of direction, combined directions or joint directions that our industry might be looking at in future. So let's move on to number 2. नंबर 2 पे हमारे पास है तन मन नीलो नील. इट्स आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज जो आजकल आते हैं. आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द ड्रामा कि इसमें क्या होगा, और ड्रामा आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, इंटरटेन कर रहा है. इतनी अच्छी कहानी है, इतने डिफरेंट इशूज़ हैं. इट्स सो it has conversations which really need to be made. So and स्क्रीन बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत बहुत मज़ा आता है देखने का. आई थिंक बोथ शुजा एंड सहर आर डूइंग अ फैबुलस जॉब इन एंटरटेनिंग अस एट राबी एंड सोनू डेंजर. सो नंबर 2 पे हमारे पास है तन मन नीलो नील. और नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू आहद रज़ा मीर फॉर हिज कैरेक्टर एज तलहा इन मीम से मोहब्बत. आई थिंक आहद ने जो शुरू के 2-3 सीन्स थे उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. एंड आई वॉज थिंकिंग कि टू जस्ट लुक इन द कैमरा एंड गिव दोज एक्सप्रेशंस इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग. इट्स समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि आपके सामने जब एक कैरेक्टर खड़ा हो या एक्टर खड़ा हो तो आप एक्शन रिएक्शन में वो चीज़ें कर सकते हैं. बट यहाँ पे वो कैमरे में देख रहे थे जब वो पार्क में जा रहे होते हैं, एंड ही हैज़ टू गिव एक्सप्रेशंस ऑफ शोइंग हिज लॉस, हिज ट्रॉमा, हिज दुख, हिज गिल्ट में भी कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं. जब उनको एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, इसी तरह जब बाप के साथ सीन था जब वो भाग रहे होते हैं फिर अगेन. सो आई थॉट दैट आहद डिड एन अमेजिंग जॉब एंड हिज एक्सप्रेशन डिलीवरी वॉज ऑन पॉइंट. उसके बाद भी तमाम जगह पे ड्रामे में आहद जो है वो अपना कैरेक्टर मुझे लगता है बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और एक्चुअली आपको देख के मज़ा आता है. एंड ही इज़ प्लेइंग इट बॉर्डर लाइन. इट्स नॉट टू सीरियस कि वो लगे कि ओ इस बंदे का कोई
इन टर्म्स ऑफ यू नो जो ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना यूजुअली वो बड़े सीरियस एंड दे हैव अ पोएटिक दुख अबाउट देम. सो समहाउ Ahad's character is interesting. We know there is a tragedy, but it's not a poetic dukh. We know that it is something that really hurts him. And लेकिन उसके बावजूद हम उसको अंडरमाइन नहीं करते हैं. तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है उनके कैरेक्टर की जो मुझे अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से उन्होंने उसको परफॉर्म किया है. सो ग्रेट जॉब. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सहर खान एज राबी इन मीम से मोहब्बत. मुझे सहर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लग रही है. हर होल ड्रेसिंग, द वे शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर यू नो इमोशंस. जब छत पे कामी उसको कहता है कुछ तो वो बिल्कुल डरती नहीं है. उस वक्त सहर के एक्सप्रेशंस इतने अच्छे थे, नॉट एग्जैजुरेटेड, नॉट ओवर द टॉप, वेरी रेलिवेंट, वेरी रिलेटेबल कि हाँ ऐसे ही आप जवाब देंगे ना कि शी कांट बिलीव बट शी इज़ ऑल्सो नॉट स्केयर्ड. फिर अपनी माँ के उनके साथ जो है और फिर सोनू के साथ उसकी पूरी जो केमिस्ट्री है. लाइक इतनी लेयर्स हैं राबी के कैरेक्टर में. कभी वो इतना बोल रही होती है, कभी वो सीरियस हो जाती है, कभी वो अपनी उम्र से बढ़ के सीरियस किस्म के मशवरे देती है अपनी माँ को भी और सोनू को भी. एंड आई थिंक सहर इज़ डूइंग really a fabulous job, and after so long we are watching her like this, and it really makes me happy and proud. नंबर 1 पे हमारे पास है फरार. ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त. बातिश ने जो एंड में गेम खेली, मज़ा आ गया थ्रू आउट द ड्रामा. आप देख रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा. आपको लगता था अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, लेकिन ड्रामा अपनी पेस पे लेके चल रहा था. सादिया का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था. पूरा जो हमदानी साहब की डेथ हो गई, दैट वाज अ सरप्राइज़. यू नो बातिश और फसी की मुलाकात हो गई. तो इतने सरप्राइजेस थे, इतने एंगल्स थे, थ्रिल था, सस्पेंस था एंड एंटरटेनमेंट थी. सो आई थिंक फरार इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन कीपिंग अस हुक टू द स्टोरी लाइन नाउ. एंड मुझे लगता है अब तो कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी. दीज वर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आप बताएं आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे और आप कौन से ड्रामे देख रहे हैं. मीम से मोहब्बत और तन मन नीलो नील दोनों में से कौन सा ड्रामा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इसके साथ साथ अभी हम टीवी की एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है. मुझे वो बड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी कि वो एक डिफरेंट स्टोरी लग रही है. अभी बहुत से नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं लेकिन जैसे जफ़ा ख़त्म होगा, बिस्मिल ख़त्म होगा. सो आई एम क्यूरियस कि उसकी जगह क्या नया स्टार्ट होगा. क्योंकि देखें कर्ज़े जहाँ, इश्क जुनून और ये सब तो अब स्टार्ट हुए, ये तो अभी चलेंगे, तो इनको तो हम कुछ देर तक देखते रहेंगे. लेकिन कुछ ड्रामे ख़त्म भी हो रहे हैं एंड आई एम क्यूरियस टू सी कि उनकी जगह हमें कौन से, मुझे मालूम नहीं है वैसे कि कौन से नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं. सो दैट्स आयज़ा खान का नया ड्रामा आने वाला है जिसकी मैंने एक रील देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी. वो उसी तरह रोल जो चेंज करती है ना, उन्होंने उस तरह की रील बनाई हुई थी और वो बहुत आपका दिल चाह रहा था कि आप एकदम से देखें. आई डोंट नो इफ़ आई विल बी वॉचिंग दैट ड्रामा और नॉट, बट राइट नाउ इट सीम्ड इंटरेस्टिंग. अगले साल के शुरू में हमें और क्या क्या नया देखने को मिलेगा. अल्लाह करे जिस तरह 2024 एक बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग ईयर था, उसी तरह अगला साल भी हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के लिए इसी तरह हैपनिंग रहे. बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स आएँ जो अक्रॉस द बॉर्डर भी लोगों को जाके टच करें और हमारा ड्रामा इसी तरह आगे बढ़ता रहे. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.